अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद रेहान है और आप देख रहे हैं फार्मेसी टेक्नीशियन एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लॉ एंड एथिक्स का जो टॉपिक है मेंटल हेल्थ एंड अप्लाइड साइकोलॉजी इसको पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेंटल हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग इन विच द इंडिविजुअल रियलाइज हिज और हर ओन एबिलिटीज़। यानी कि मेंटल हेल्थ, अगर आप कहें कि मैं दिमागी तौर पे सेहतमंद हूँ तो इसकी क्या कंडीशंस है कि आपको अपनी एबिलिटीज़ का, अपनी पावर्स का पता है कि आप क्या कर सकते हैं। कैन सर्वाइव विद द नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ लाइफ। आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में पेश आने वाले जो दुख वाले वाक़यात हैं उनसे आप इजीली सर्वाइव कर सकते हैं, वो आपके ऊपर हैवी नहीं होते। कैन वर्क प्रोडक्टिवली एंड फ्रूटफुली। आप जो काम करते हैं वो प्रोडक्टिव होता है, उसका रिज़ल्ट आपको मिलता है। एंड इज़ एबल टू मेक अ कंट्रीब्यूशन टू हिज और हर कम्युनिटी। और आप अपनी कम्युनिटी के से, अपने आसपास के लोगों से, अपने दोस्तों से मिलते हैं। तो ये जो निशानियाँ हैं ये मेंटल हेल्थ की निशानी है, यानी कि आपका दिमाग सही काम कर रहा है, आप मेंटली तौर पे फिट हैं। अब इट इज़ डेफिनेटली नॉट ईजी टू अवॉइड फीलिंग स्ट्रेस एंड प्रेशर कैन बिल्ड अप इन मैनी एरियाज ऑफ लाइफ, सोशली, इन स्कूल, एट होम एंड वाइल मेकिंग बिग लाइफ डिसीजंस। यानी कि ये बहुत मुश्किल है कि आप स्ट्रेस से दूर रह सकें। स्ट्रेस आपको हर हालत में मिल के ही रहता है। वरिंग अबाउट दिस प्रेशर इज़ नॉर्मल। यानी कि अगर आप इन चीज़ों के हवाले से परेशान हैं तो ये ठीक है, लेकिन फीलिंग वेरी सैड, होपलेस और वर्थलेस माइट बी अ साइन ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। अगर आप इसको समझते हैं कि ये मायूस हो जाते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। मेंटल इलनेस कैन अकर व्हेन द ब्रेन और पार्ट ऑफ ब्रेन इज़ नॉट वर्किंग वेल और इज़ वर्किंग इन द रॉन्ग वे। यानी कि मेंटल इलनेस किस वजह से होती है, या ब्रेन का कोई पार्ट जो है वो सही तरह से काम ना कर रहा हो। अब अगर ब्रेन का कोई पार्ट सही तरह से काम नहीं कर रहा तो इसकी वजह से 6 मज़ीद जो हैं फंक्शंस वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, काम नहीं करते। यानी कि आप थिंकिंग सही सोच नहीं सकेंगे, परसेप्शन आप कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकेंगे, आपके इमोशंस डिस्टर्बेंस होगी, सिग्नलिंग के अंदर होगी, फिजिकल के अंदर आपके डिस्टर्बेंस होगी और बिहेवियर के अंदर आपके चेंज आएगा। इसके बाद अप्लाइड साइकोलॉजी है। अप्लाइड साइकोलॉजी इज़ द यूज़ ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, यानी कि साइकोलॉजिकल ट्रिक्स को हम यूज़ करते हैं टू ओवरकम प्रॉब्लम इन रियल लाइफ सिचुएशन, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में पेश आने वाली मुश्किलात को दूर करने के लिए। मैनी एरियाज ऑफ आवर लाइफ एंड सोसाइटी हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड एंड चेंज बाय द ऑफन अननोटिस्ड एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। अब ये सबसे पहले साइकोथेरेपी है, यानी कि अगर आपके पास कोई मेंटल इलनेस आपको हो गई है तो आप किसके पास जाएंगे? साइकोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे, जो कि साइकोथेरेपी के ज़रिए आपकी उस सिचुएशन को दूर करने की कोशिश करेगा। अ कॉमन फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट फॉर मैनी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम इज साइकोथेरेपी, आल्सो कॉल्ड टॉक थेरेपी। यानी कि आप इसमें बात करेंगे, ज़ाहिर बात है, अपने कंसल्टेंट से। Psychotherapy is the practice of spending time with the psychological professional trained to help diagnose and treat mental and emotional problem। यानी कि उसको वो ट्रेंड होता है कि आपकी मेंटल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स को वो ट्रीट कर सके, डायग्नोज कर सके। साइकोथेरेपी एम टू इंक्रीज द इंडिविजुअल सेंस ऑफ ओन वेल बींग। यानी कि इनका जो एम है वो ये है कि आप अपने आप को अच्छा महसूस करें। यूजुअली इट इज़ प्रोवाइडेड बाय अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल सच एज क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। अब साइकोथेरेपी किस तरीके से काम करती है? अंडरस्टैंड बिहेवियर, इमोशन एंड आइडियाज दैट कंट्रीब्यूट टू हिज और हर इलनेस एंड लर्निंग हाउ टू मॉडिफाई दैम। उसके बाद है अंडरस्टैंड एंड आइडेंटिफाई द लाइफ प्रॉब्लम और इवेंट लाइक अ डेथ इन द फैमिली। इस तरह की सिचुएशन से भी रिकवर करने के लिए, टू रिकवर अ सेंस ऑफ कंट्रोल एंड प्लेयर इन लाइफ, टू लर्न प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक एंड स्किल। इन तमाम चीज़ों के लिए साइकोथेरेपी आप करवा सकते हैं। Generally, psychotherapy is recommended when a person is disturbed due to relationship or work issue or specific mental health concern, and he or she is upset for longer than a few days. Psychotherapy is most successful when the individual enters therapy on their own and have a strong desire to change। यानी कि साइकोथेरेपी कब ज़्यादा काम करेगी? जब मरीज़ खुद चाहे कि मैं ठीक होना चाहता हूँ, खुद से वो जाएगा साइकोथेरेपिस्ट के पास, तो ठीक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब इसके अंदर किस तरीके से होती है? इंडिविजुअल होती है, यानी कि आप होंगे और थेरेपिस्ट होगा। ग्रुप की शक्ल में होती है, 2 से ज़्यादा मरीज़ होंगे जो कि डॉक्टर के साथ मिलकर जो है वो कंसल्ट करेंगे। कपल हो सकते हैं, यानी कि अगर हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के अंदर कोई आ रही है तो वो दोनों को बुलाएगा जो थेरेपिस्ट होगा, और अगर वाइफ के साथ है तो वो हस्बैंड को समझाएगा और वाइफ को भी
दोनों को इकट्ठे समझाएगा, ताकि वो दोनों, क्योंकि वो आपस में सबसे ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, तो वो एक दोनों दूसरे की ज़रूरियात को समझ सकें कि इसको किस तरीके से डील करना है। इसके बाद फैमिली है, अगर फैमिली का कोई मेम्बर है तो ज़ाहिर बात है फैमिली को वो बुलाएंगे पूरी को, ताकि वो उस पर्सन की ज़रूरियात का ख्याल रख सकें। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।